गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना जर्जर घर था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, जैसे भीतर कोई राज छुपा हो। लोग कहते थे कि उस घर में कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। तब से हर रात ठीक आधी रात के समय उस घर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी, इतनी दर्द भरी, इतनी सिहरन पैदा करने वाली कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। शुरुआत में गांव वालों ने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन जब ये सिलसिला रोज का हो गया तो डर ने सबके दिल में घर कर लिया। कोई भी उस रास्ते से रात के समय गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में नया आया युवक अर्जुन, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने सच्चाई जानने की ठानी। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है और इसके पीछे कोई साधारण वजह होगी। उसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अर्जुन उस घर के सामने खड़ा था। जैसे ही सन्नाटा गहरा हुआ, वही रोने की आवाज फिर से गूंज उठी, धीरे धीरे शुरू होकर अचानक तेज और बेचैन कर देने वाली। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक और सीलन भरी गंध थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आवाज और साफ होने लगी, मानो कोई बच्चा बहुत करीब बैठा रो रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आई। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पालना झूल रहा था, लेकिन उसे झुलाने वाला कोई नहीं था। फिर भी पालना अपने आप हिल रहा था और उसी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पालने के पास जाकर अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा और धूल। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवा का तेज झोंका आया। रोने की आवाज अचानक चीख में बदल गई, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। अर्जुन घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे अपने पीछे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक उसके कान के पास एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन का खून जैसे जम गया। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने लगा और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह बिना पीछे देखे भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। अगले दिन जब गांव वालों ने अर्जुन को देखा, तो उसकी हालत बदली हुई थी, आंखों में डर और चेहरा पीला पड़ा हुआ। उसने कभी उस रात के बारे में पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि वो आवाज असली है और वो बच्चा आज भी वहां अकेला है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी उस रास्ते की ओर रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब रात गहराती है और सन्नाटा चारों ओर छा जाता है, उस पुराने घर से बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर सके। अर्जुन उस रात के बाद बाहर से भले ही सामान्य दिखने लगा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था, जैसे उस पुराने घर की दीवारों में कैद कोई साया अब उसकी आत्मा से भी चिपक गया हो। और हर रात जब गांव में सन्नाटा छा जाता, उसकी नींद अपने आप खुल जाती और उसे वही रोने की आवाज अपने कानों में गूंजती महसूस होती, जबकि उसका घर उस खंडहर से काफी दूर था। फिर भी वो आवाज जैसे उसका पीछा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे वापस उसी जगह खींचना चाहते हो। कई दिनों तक उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन एक रात जब उसने साफ साफ अपने कमरे के कोने में एक छोटे बच्चे की परछाई देखी, जो धीरे धीरे सिसक रही थी, तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अगले दिन उसने गांव की सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की, जो इस गांव के हर पुराने राज को जानता था। बुजुर्ग ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन जब अर्जुन ने जिद की, तो उसने भारी आवाज में उस घर की सच्चाई बताई। कई साल पहले उस घर में एक दंपति अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। एक रात अचानक घर में आग लग गई और अफरा तफरी में माता पिता तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन उनका बच्चा पालने में ही रह गया। वो उसे बचा नहीं सके, और कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस बच्चे की आत्मा वहीं फंस गई, अपने माता पिता का इंतजार करती हुई, हर रात उसी दर्द के साथ रोती हुई। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा अपराध बोध भी जाग उठा, जैसे उस बच्चे की पीड़ा अब उसकी अपनी बन गई हो। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा और उस आत्मा को शांति दिलाएगा। उसी रात वो फिर से उस घर की ओर चला, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर के साथ एक अजीब सा संकल्प भी था, जैसे वो किसी अधूरी कहानी को पूरा करने जा रहा हो। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, इस बार रोने की आवाज पहले से ज्यादा तेज और बेचैन थी, जैसे वो बच्चा उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ा, जहां पलना झूल रहा था। इस बार कमरे में दाखिल होते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन अर्जुन नहीं रुका, उसने कांपते हाथों से पालने को पकड़ा और आंखें बंद करके बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक रोने की आवाज एक पल के लिए थम गई और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे पलना खुद ब खुद रुक गया। अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक धुंधली सी आकृति नजर आई, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में दर्द और इंतजार था। वो अर्जुन की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने अर्जुन का हाथ छूने की कोशिश की, अर्जुन को अपने भीतर एक तेज ठंडक महसूस हुई।
लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उसी पल बच्चे की आकृति धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आया, जैसे उसे आखिरकार किसी का सहारा मिल गया हो। अचानक कमरे में फैली ठंडक खत्म हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन धीरे धीरे बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उस रात के बाद से गांव में कभी भी उस बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। लोग कहते हैं कि उस रात अर्जुन ने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि एक अधूरी आत्मा को मुक्ति दी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस रात के बाद अर्जुन की आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी बस गई थी, जैसे उसने कुछ हिस्सा देख लिया हो जिसे बुलाना नामुमकिन हो। और आज भी जब वो उस पुराने रास्ते से गुजरता है तो एक पल के लिए ठहर जाता है, जैसे किसी अनदेखे बच्चे की मुस्कान को महसूस कर रहा हो, जो अब कहीं दूर सुकून में है।